Hello. Can you guys see me? Just say yes in the chat, basically. I'm Charlie Manchu bhai. Okay, yes, you can see. Okay, nice. Good job. Okay, so in this basic Figma session, basically what we're gonna see is we're gonna go and look at every tool, basically, whatever is there. Okay, we're gonna make sure that we'll go and complete everything. ठीक है, तो इससे क्या होगा, तुम्हारे को टूल्स के जब लिमिटेशंस पता चले। वैसे तो फिग्मा में से कोई लिमिटेशंस है नहीं, तुम लोग सब कुछ बना सकते हो, सोशल मीडिया भी, बैनर्स भी, वगैरह वगैरह। तो तुम्हें ये देखना है कि इस टूल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम सारे टूल्स देखेंगे जो साइड बार में हैं, टॉप बार में हैं, सारे टूल्स देखेंगे जो तुम्हारे हेल्प करेंगे, डिज़ाइनर की साइड से भी और एक डेवलपर की साइड से भी। ठीक है, तो या लेट्स डू ओके, लेट मी मेक माय ये चलो रहने तो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला ये है, वेन एवर सेक्शन में इज़ लाइक कि तुम्हें या तो कोई चीज़ मूव करनी है या तो स्केल करनी है। ठीक है, उसके लिए नॉर्मल यहाँ पे कीज़ डाल रखे हैं और कीज़ डाल रखे हैं, विच इज़ लाइक वी एंड द के अनदर वन। के लिए स्केल है, सेकेंड के लिए मूव करने के लिए। यहाँ पे ये फ्रेम्स हैं। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर फ्रेम्स नाउ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे तुम्हें सारे फ्रेम्स मिल जाएंगे जो भी तुम्हारे डिवाइसेस के फ्रेम्स हैं, डिवाइसेस, सोशल मीडिया, वॉचेस वगैरह वगैरह, पेपर तक के भी मिल जाएंगे यहाँ पे। तो तुम्हारे को मतलब सब कुछ ही मिल रहा है बेसिकली फिग्मा में करने के लिए। चलिए सीधा फ़ोन के ये सारे हैं, ये टैबलेट के हैं, ये डेस्कटॉप के हैं, प्रेजेंटेशंस, वॉच। तुम पता है एप्पल के वॉच भी बना सकते हो इसके अंदर, बहुत अच्छी लगती है देखने में। इसमें पेपर्स हैं, लाइक सोशल मीडिया के तुम्हारे जितने भी होते हैं, लिंक्डइन का कवर, फेसबुक का कवर, वट जो भी तुम्हें बनाना होता है, तुम यहाँ पे आके सब चीज़ें बना सकते हो। ये फ्रेम एरिया है, तुम्हें ये फ्रेम ढूंढने के लिए यहाँ पे जाओ, इस पर क्लिक करो, इस पर यहाँ पे जाके ये फ्रेम हो जाएगा। जब इस पर पहले पे है ओके, तो ये सारे तुम्हारे फ्रेम हो जाते हैं। अब इसका सेकेंड टूल है, ये सेक्शन टूल है। ठीक है, अब तुम क्या करते हो कि तुम एक वेबसाइट के अंदर लाइक अगर तुम एक फ्रेम लेते हो, ठीक है, अब लाइक वी गो एंड टेक हियर वन फ्रेम डेस्कटॉप एंड उसका नेम देते हैं, जैसे ये कॉपी करके डाल देते हैं, ऐसे इसको लिख देते हैं होम, समथिंग लाइक दैट बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे अब इसके अंदर अगर मेरे को एक सेक्शन बनाना है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, और व्हाट आई कुड डू इज दैट्स नॉट लाइक दैट यू शुड नॉट डू, बट इसके अंदर अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने सेक्शन लिया। ठीक है, ये सेक्शन लिया मैंने, और इस सेक्शन के अंदर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि भाई इसके अंदर ना खाली मेरे होम पेज एंड एंड प्राइसिंग पेज है, होम एंड प्राइसिंग पेज। ठीक है, इसमें जैसे मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे एक हो गया, ये दो हो गया। अब इससे क्या रहेगा, चीज़ें डॉक्यूमेंट ज़्यादा अच्छे से रहेंगी। ठीक है, इसमें तुमने होम मेंशन कर दिया, यहाँ पे तुम्हारा प्राइसिंग हो गया एंड वट एवर प्राइस। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा वो हो गया। तो ऐसे कर करके तुम क्या कर सकते हो, एक फ्रेम को एक सेक्शन के अंदर डाल सकते हो कि या तो उसके अंदर वेबसाइट के अंदर जो प्राइसिंग है, होम है, उसके तुमने कितने कितने वेरिएंट बनाए हैं, जब भी तुम्हें वो सब चीज़ करनी हो। ठीक है, तो ईजी अच्छा रहता है, चीज़ डॉक्यूमेंट रहती है, और जो डॉक्यूमेंट करते हैं डिज़ाइनर्स वो बढ़िया डिज़ाइनर्स होते हैं। और इवन इफ़ यू आर अ मार्केटर और समबडी एल्स एंड इफ़ यू आर यूजिंग फिग्मा टू मेक सोशल मीडिया वगैरह, तो आप ये भी कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, मैं यहाँ जाता हूँ। ओके, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इसका ना यहाँ पे नाम रख देता हूँ सोशल मीडिया पोस्ट फॉर फेसबुक। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ, मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ जाता हूँ, फ्रेम में क्लिक करता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे जाता हूँ, एंड सोशल मीडिया पे मेरे को बनाना है फेसबुक के लिए पोस्ट। मैंने इसको लिया एंड इसको इसके अंदर ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो भी डे वन जैसे लाइक हम यहाँ लिख सकते हैं, लाइक वीक लिख सकते हैं, वीक। ठीक है, वीक हो गया, ये हो गया हमारा। एंड यहाँ पे जैसे तुमने वीक 1 2 3 जितने भी तुम्हें डालना है, तो वीक 1 के हिसाब से मिल गए सारे। ठीक है, 1 2 3 तुम्हारे सारे यहाँ पे ऐसे आ गए। ठीक है, डन जो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे को पता चल गया कि ये दो फिल्टर है, ये दो जो फीचर्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, फर्स्ट सेकंड। अब ये होता है स्लाइस का। ठीक है, अब क्या हो गया कि भाई मेरे को ना, मैंने एक बहुत बड़ा फ्रेम बनाया, अब मेरे को ना उसके ना छोटे छोटे टुकड़े ना स्क्रीनशॉट में लेने हैं और उनको स्लाइस करना है वेन मेरे को एक्सपोर्ट करते टाइम, और ये तुम्हारा जो भी तुम्हारा थॉट प्रोसेस है। ठीक है, सो अब
अब जैसे मैंने एक पेज लिया, फ्रेम लिया मैंने, इसमें से फ्रेम पे गया मैंने, इसमें फ्रेम ले लिया जैसे डेस्कटॉप के लिए, इसको मैं बाहर रख रहा हूँ, उस फ्रेम से भी मैं बाहर रख रहा हूँ, ठीक है। और मैंने इसको ना यहाँ से ड्रैग कर दिया, ठीक है। बट मेरे को ना किसी सोशल मीडिया के लिए ना इसका खाली 1000 लाइक हाइट जिसकी 1000 हो वो वाला पिक्सल मेरे को चाहिए। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे जाके 1000 क्लिक, सॉरी ओली, ठीक है। अब मेरा ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्लाइस पे जाऊँगा एंड स्लाइस पे जाके मैं यहाँ से इसको इतना ड्रैग कर दूँगा, ठीक है। मेरे को इसका शेप मिल गया, सॉरी जैसे यहाँ पे स्लाइस मिल गया। अब इसमें अगर तुम देखोगे ना तो ये एक लाइन सी आ गई है यहाँ पे बनी हुई। ये क्या करेगा फिग्मा कि अब थोड़ा आराम से, ठीक है, आराम, सॉरी क्या लिख रहे हो तुम लोग, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, आई एडवाइज यू टू यूज़ नोट्स फर्स्ट, आई सी आई यूज़ इट, बहुत स्पीड जा रहे हो, कमेंट बताने दो, चलो ओके ओके। तुम्हें कमेंट्स भी चाहिए सही में, ठीक है। आई शेयर। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं तो क्या हो गया कि मेरे को इसके अंदर ये देखना है कि भाई इसकी हाइट हो गई, तो यहाँ से देख ली। अब यहाँ से जब मेरे को इसको एक्सपोर्ट करना होगा इसी सेक्शन को, खाली इसी सेक्शन को, तो मैं यहाँ जाऊँगा, ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा। अब हियर इज़ अ थिंग कि जब भी आप एक्सपोर्ट करो कोई भी चीज़, कोई भी जितने भी बड़े बड़े फ्रेम्स हैं, ठीक है, उस पे ऊपर आपको स्लाइस कट करने के बाद आपको स्लाइस को क्लिक करना होगा, और जिस चीज़ को भी आपको उसके अंडर डालना है, मतलब जिस भी हाउ डू आई से, जैसे एक पोर्शन है, आपको इतने सेक्शन को इसको स्लाइस करना है। अब इस सेक्शन के अंदर आपको जितनी भी चीज़ें डालनी है उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब उसके बिहाइंड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब मेरे को इसके अंदर मेरे को एक ये डालना है और मेरे को ये डालना है, ऐसे छोटे छोटे ना वो डाल देते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे ये हो गया, कुछ भी हो सकता है। अब मेरे को इसके नीचे डालना है ये सेक्शन पहला ये, एंड जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जो मेरा वर्किंग एरिया है ये वाला और ये वाला, ये मेरा पूरा बता रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें अगर ड्रॉ कर पाऊँ तो ये वाला जो मेरा वर्किंग, ओ सॉरी, हाउ डू आई गो बैक इन दिस, ओके, इसका ये वाला, ये जितना भी ये वाला वर्किंग एरिया वो मेरा वो है, ठीक है, मतलब इतने ही सेक्शन को ये टेक आउट करेगा, ठीक है। सो दिस विल बी वर्किंग लाइक दिस, ओके। ये हो गए हमारा, अब हमारे 2 टूल हो गए, ठीक है। हमारा ये एक फ्रेम, ये वाला सेक्शन पूरा, ये 2 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। लेट्स मूव टू द अनदर वन नाउ। ये मैं अब हटा देता हूँ, वेट, इसको मैं हटा देता हूँ बाय प्रेसिंग डिलीट, इट विल गो बेसिकली। अब इनको भी डिलीट कर देता हूँ। इसकी जो हाइट है मैं उसको 500 कर देता हूँ, 500 कम हो गया, थोड़ी ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, जितनी भी मैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे होते हैं सारी शेप्स, बेसिकली शेप्स एंड इमेज, ठीक है। शेप्स हमारे रेक्टेंगल है, लाइन है, एरो है, लाइक सर्कल, पॉलीगॉन वगैरह जितनी सारी चीज़ें हमारी शेप्स के लिए हमें मोस्टली चाहिए होती है, आपको सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। यू विल बी एबल टू डू वट एवर यू वॉन्ट बेसिकली, ओके। सो लाइक इट इज़ लाइन है यहाँ पे, एंड जो जो कुछ चीज़ चाहिए आपको यहाँ पे स्केल सारी मिल जाएगी बेसिकली, पॉलीगॉन है वगैरह वगैरह। यहाँ से तुम उसके ट्रायंगल भी, मतलब कॉर्नर्स भी चेंज कर सकते हो बेसिकली, वट एवर, ठीक है। तो इसके अंदर तो कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें एक चीज़ ये कह सकते हैं कि यहाँ पे गए हमने कोई, अगर इसमें हमारे को कोई और इमेज ऐड करनी है तो मैं से कोई मैं इमेज ऐड कर लेते हैं वगैरह वगैरह, समथिंग लाइक दैट। मैं इसमें ऐड कर दूँगा, हो गया इमेज ऐड। सो इट वर्क समथिंग लाइक दिस बेसिकली, ठीक है। सो ये हो गया। जैसे हम इसको यहाँ ऐड करके यहाँ पे डाल देते हैं। अब ये हमने डिलीट कर दिया। सेमी सर्कल कैसे बनाएंगे? सेमी सर्कल उसका हाफ वाला, बी से फेविक, लाइक अगर यस, तो उसके लिए व्हाट वी विल डू इज़, हमारे को एक सर्कल लेंगे, ठीक है। हमने एक सर्कल ले लिया। अब जब तुम सर्कल पे ड्रैग करोगे तो यहाँ पे एक आर्क का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। उस पर जैसे ही प्रेस करेगा और उसको थोड़ा सा ड्रैग करेगा तुझे ऐसे परसेंटेज मिल जाएंगे बेसिकली, कि उसमें से कितना % उसका आउट आ चुका है, ठीक है। सो दिस विल हेल्प, ओके, या। सो बेसिकली तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता है कि तेरे को भाई अगर 69 चाहिए, सॉरी 69 का वो साइज़ चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर तुझे माइनस में चाहिए माइनस में भी मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। सी समथिंग इन द चार्ट एटलीस्ट, हाँ जी, गुड जॉब। ओके, तो ये हो गया। एंड एनीथिंग एल्स गाइस?
इसमें शेप वाले सेक्शन में ग्रेड अभी उस पर आएंगे, अभी उस पर भी आएंगे, रुको भी आते हैं उस पर। पहला ये नॉर्मल है, ये पेन टूल है तुम्हारा। हर सॉफ्टवेयर में जब भी तुम यूज़ करोगे कोई भी एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, तुम्हें पेन टूल मिल ही जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। एंड उसके बाद पेंसिल है तुम्हारा, पेंसिल तो तुम्हारा जो भी कुछ भी लिखते रहो उससे, जो भी अपना ठीक है ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पे हैं, एक पेन है, पेंसिल है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें कोई इतना इनका ना कुछ ऐसा खतरनाक सा यूज़ नहीं है बेसिकली, ठीक है। इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू कि गो वॉच सम वीडियोस, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 69 का क्या करा गया है, उसको डिलीट कर दिया मैंने अभी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये चीज़ें थोड़ा, अब टाइपो पे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इस पर यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं। कभी भी मेक श्योर कि कभी भी तुम डिज़ाइन करने बैठो तो तुम्हें मतलब सिचुएशंस के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है। मैं जो अभी बता रहा हूँ तुम्हें, तो इस लाइक कि यहाँ पे हो गया एक सेक्शन है तुम्हारा, जैसे मैं एक यहाँ पे जस्ट थिंक, मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ थोड़ा बॉटम डाउन में, एंड ये हमारा लाइक अभी तो मैं एक छोटी सी वायर फ्रेमिंग काइंड ऑफ कर रहा हूँ। सेलेक्ट करता हूँ हेडर BG, ठीक है। इसको लॉक कर देते हैं वहीं पे, एंड ये हमारा हेडर हो गया। ये इमेज है हमारी, ठीक है, सब इमेज है बेसिकली, यहाँ पे हमने ऐड कर दी। अब क्या होगा कि समटाइम्स यू डोंट नो कि कंटेंट की क्या लेंथ होनी है, तो तुम यहाँ जाते हो और इसको यूँ ड्रैग करते हो, ठीक है, और इसके अंदर तुम्हें अपना कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, बट इसमें क्या रहता है कि जब तुम एक चीज़ को यूज़ करोगे, मतलब एक लाइन कंटेंट लिखना है, तो उसके लिए गलत हो जाता है, ठीक है। तो डोंट डू दिस, डोंट फॉलो दैट थिंग। क्या लिख रहे हो चैट में? इफ़ आई गेट डॉलर फॉर एवरी टाइम हिमांशु सेज, ठीक है, आई वुड बी अ बिलियनर। आई लाइक दैट वर्ड, ठीक है। ऐसा ये कोई बात नहीं, ठीक है भाई ऋषि भाई, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। एंड जैसे कि अब हमारा एक छोटे से एक चीज़ बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे बेसिकली इन टूल्स का यूज़ करके, जो अभी तक हमें पता चले। एक ये हो गया, एंड मैं इस पर यहाँ पे डाल देता हूँ। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से कॉपी करा, मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, Ctrl+C Ctrl+V कर दिया। यहाँ पे क्या मैंने लिख दिया। अब मैं इसकी टाइपो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली हाउ मच, लाइक 25 एंड इट विल बी बोल्ड सेमी वर्ड, ठीक है। एंड अभी मेक श्योर कि अब मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास ना इसके ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहे हैं, वाई? क्योंकि अभी ये मेरा फ्रेम के बाहर है, और फ्रेम के बाहर फिग्मा इज़ लाइक जितना मर्जी कंटेंट चीज़ें बनाते रहो, उसमें कभी ख़त्म ही नहीं होगा वो। तो उस टाइप के लिए अब वो सेंटर उसका कहाँ है उसको खुद को नहीं पता, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, पहले हम इसको उठाएंगे, इसको यहाँ पे अंदर जाकर ड्रैग कर देंगे, डन हो गया, ठीक है। ये हो गया। एंड उसके बाद हम इसका 22 है, तो यहाँ से ले लेते हैं, ये हो गया हमारा डन। वे इसको कुछ लिखना नहीं है, इसके अंदर यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा नीचे डाल देते हैं, एंड इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसके अंदर इसको Ctrl+C Ctrl+V प्रेस करके फ्रेम वाला चीज़ रिपीट प्लीज़, ओके। सो फ्रेम वाला इज़ लाइक कि अब मैं जैसे इसको फ्रेम से बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या करा था, मैंने खाली क्लिक कर दिया था एंड मैंने लिख दिया था, बेसिकली कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो अभी इसके अंदर जब तुम ये करोगे तो पोजीशन का जो भी तुम्हारा वो होगा ऑप्शन होंगे वो वर्क नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिग्मा में तुम जब भी तुम्हें किसी चीज़ को पोजीशन करना है, साइड से, बॉटम से, जहाँ से भी, तो तुम्हारे को ये टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। बट अभी ये टूल वर्क ही नहीं करेंगे क्योंकि फिग्मा तुम फ्रेम के बाहर हो, ठीक है। और फिग्मा का जो कैनवस है वो इस लाइक हाउ डू आई से इन्फिनिट, बेसिकली उसको जहाँ मर्जी तुम जाओ, ठीक है। जैसे ये जूम आउट हो गया, तुम्हें लगा इतना सा, नहीं नहीं ये इतना सा भी नहीं है। इसको और ड्रैग करते जाएंगे, यहाँ और कोने में घुस जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पता नहीं कहाँ तक ये और जाएगा अंदर, पता नहीं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ आ जाती है। वो कहाँ खो गया ये, ओके रहा, ठीक है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे जाके इसको जब से इसके अंदर हम फ्रेम के अंदर डालेंगे, ठीक है, तो हमारा अभी हम इसको देखो यहाँ पे वर्क करने लग गए, ठीक है। सेंटर हो गया, मिडल हो गया, जहाँ भी हमें करना है, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल ये चीज़ वर्क कर रहा है। अब जैसे मैंने इसको अब ये देखो एक चीज़ है कि ये वाला जो फ्रेम है अभी ये आउट है, ठीक है, और इमेज फ्रेम के अंदर है। जब मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा ऑटो लेआउट के लिए, जो ऊपर वाला कंटेंट होगा उसके साथ ये वाली चीज़ जाके वहाँ पे उसके साथ ऑटो लेआउट हो जाएगी, और ये दोनों चीज़ें आउट ऑफ फ्रेम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये, ठीक है। अब फ्रेम 1 हो गया। अब मैं इसको अब अंदर ड्रैग करके अंदर डालूंगा उसके,
ठीक है, तो जाके वर्क करेगा, ठीक है। सो इज़ लाइक लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, जब जाके तुम सीखोगे ना थोड़ा डीप में जाके फिग्मा को ऐसे दिन भर पढ़ते रहोगे और चीज़ें बनाते रहोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एंड प्रीटी मच फाइन। ऐसे मैं अपना नाम लिख दूँगा यहाँ पे, इसे यहाँ से इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पे हिमांशु लिख देते हैं। नाइस। डिस्कॉर्ड के अबे एक सेकेंड, नाइस, ठीक है। अब ये हो गया एंड हमारे 3 टूल कवर हो गए। यहाँ पे ये हमारे खाली प्लगइन्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो भी तुमने अपनी लाइब्रेरी में सेव करे होंगे। प्लगइन्स हैं, विजेट्स हैं। विजेट्स इज़ लाइक कि तुम्हें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, फीडबैक के लिए वगैरह वगैरह ये चीज़ें हेल्प करती हैं। इट्स लाइक प्रीटी मच फाइन। तुम यहाँ पे इसको अगर इसको ट्रैक करें हम, ठीक है, इफ़ आई गो हियर एंड क्लिक हियर एंड ऐड अ विजिट, इट्स लाइक आते हैं यहाँ पे और वो ऐड हो गई बेसिकली। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ड्रैग करूँगा एंड इसके बाद मैं इस पर जब क्लिक करूँगा बेसिकली आई कैन गो ऐड कि आई नीड टू वर्क ऑन प्राइस पेज फॉर द वेबसाइट वगैरह वगैरह, जो भी तुम्हारे को नोट्स लिखने हैं तो वहाँ पे लिखते जाओ ऐसे, और यहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर देगा। जो भी होगा यहाँ पे वो तुम्हारा कनेक्ट कर देगा कि हाँ भाई कितने तुमने टास्क करे हैं, कितने नहीं करे हैं। तो दिस विजेट इज़ गुड। बेसिकली टू डू लिस्ट बनाती है तुम्हारे फिग्मा के अंदर ही, जो तुम्हारे को बाद में याद रहेगी, ठीक है। तो इसको ऐसे रख लेते हैं, छोड़ देते हैं अभी के लिए। अब सेकेंड ये अगेन ये वाला मूव के लिए है और ये वाला कमेंट लिखने के लिए है। सो ऐसे लाइक हम लेंगे क्रिटिक डिज़ाइंस, ठीक है, designs.com। यहाँ पे अगर मैं वेबसाइट भी डालूँगा तो वो अपना वहाँ जाके लिंक हो जाएगा और हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। ये है सीधा जाके, शीश सही में लेजिट खुल गई, ओके। सो ये जाके खुल जाएगी यहाँ पे एंड समथिंग लाइक दिस बेसिकली। इग्नोर माई टैब्स, ओके। ये हो गया, यहाँ का प्रॉपर एरिया कवर हो गया। ये चीज़ें मतलब फ़ाइल में तुम सेव कर सकते हो, कॉपी लोकल सेव यहाँ से कर सकते हो, कॉपी पेस्ट अरेंज वगैरह वगैरह, तुम ये सारी चीज़ें खुद से भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, ऑलमोस्ट। अब प्रोटोटाइप पे देखते हैं। ये हो गया, ये डिज़ाइन का सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये पोजीशन का है, ये फ्रेमिंग का सेक्शन है, हाउ टू लेआउट का, यहाँ पे सारी तुम्हें पढ़ी देख ही रहे हो। अब ग्रिड का देखते हैं कि ग्रिड कैसे वर्क करते हैं फिग्मा के अंदर। एंड हम लोग इस वाली वेबसाइट, इस वाली का सेक्शन चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, क्लिक करते हैं ग्रिड पे एंड यहाँ पे जाके देयर आर लाइक थ्री टाइप के ग्रिड है, ठीक है। वो बॉक्सेस में तुम्हारे पूरे फ्रेम को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 ऐसे करके तुम्हारे पूरे फ्रेम को वो बना देते हैं, ठीक है। नाउ अब एक होती है कॉलम और एक होती है रॉ, ठीक है। बेसिकली कॉलम है वो तुम्हारी वर्टिकल होती है, ठीक है, और जो दूसरी वाली है रॉ है वो हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। कैन यू सी दिस चैट? हेलो गाइस, कैन यू सी दिस? जल्दी बताओ, चल रही है ना वीडियो, वर्क कर रही है ना? ठीक है, समझ आ गया, ओके ओके, गुड गुड। उसके बाद यहाँ से तुम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो कि तुम्हारे को कितने कॉलम चाहिए। उसके बाद तुम्हारे को इस ग्रिड का कलर कौन सा करना है वगैरह वगैरह। लाइक आई वुड सजेस्ट यू टू गो समथिंग लाइक दिस, ज़्यादा हेल्प करता है। एंड अभी के लिए थोड़ा हार्ड कर लेते हैं क्योंकि दिखेगा नहीं तुम लोगों को। उसके बाद मार्जिन, ये यूनिवर्सल मार्जिन है, लाइक ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यू वर्क इन दिस मार्जिन ओनली अंटिल अनलेस यू डोंट गो एंड एक्सपेरिमेंट मोर। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है एंड वेबसाइट्स के अंदर ज़्यादा फॉलो भी यही होता है। इसका ग्लिटर है, तुम चेक कर लो। ग्लिटर इज़ बेसिकली ना कि इस फ्रेम से लेके, सॉरी इस लाइन, इस यहाँ से लेके यहाँ तक कि कितना गैप है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ इफ़ आई गो हियर इट इज़ लाइक 20 पिक्सल। इसके विड्थ देखोगे तो 20 होते हैं क्योंकि फिग्मा इज़ लाइक, फिग्मा हर चीज़ के अंदर वो पिक्सल वाला सीन है, तो दैट इज़ मोर गुड। एंड अगर इसको जाके यहाँ से डालेंगे एंड यहाँ पे चेक करेंगे तो इज़ लाइक 77 इसके विड्थ हो गए, ठीक है। बेसिक नॉट 77, इट इज़ लाइक कम होनी चाहिए थी, हाँ 76 हो गई एंड इट्स वर्किंग फाइन नाउ, ठीक है, प्रीटी मच। ये हो गया, ये वाला सेक्शन हो गया। समथिंग अबाउट द लेयर्स एंड फ्रेम्स एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड ग्रुपिंग, ओके ओके। ये वाला सेक्शन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ये चीज़ें लास्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये हो गया एंड व्हाट एल्स वी हैव हियर, प्रोटोटाइपिंग,
ठीक है, इस लाइक प्रिटी नॉर्मल। यहाँ से मतलब मैं एक सेक्शन बना देता हूँ, इस पर लिख देता हूँ बटन, एक बड़ा सा बटन बेसिकली। ये दोनों को मैं जाके कंट्रोल सी एंड इसकी मैं ग्रेड ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा गंदा ना लगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आया एंड उसके बाद यहाँ पे गए तो हम लोग प्रोटोटाइप में इसको जाके वेट, यू डोंट नीड टू सी दैट, ओके कोई बात नहीं। सो यहाँ पे गए एंड इस पे जाके इस पेज पे जाके क्लिक कर दिया, ठीक है, डन। जब भी तुम अपनी प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट करोगे तो जो फ्लो होगा, ठीक है, जब भी पहली बार करोगे तो तुम्हारे पहले फ्रेम से जब दूसरे फ्रेम पे जाओगे तो जो पहला फ्रेम होगा वो हमेशा यूनिवर्सल हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर। नाइस, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये चीज़ हो गया, वर्क कर रहा है प्रीटी मच फाइन। उसके बाद इसके अंदर अब मुझे फिग्मा का ये देखना है कि अब थोड़ा सा डेवलपर माइंड देखते हैं, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा नॉर्मल है नहीं। ये जो है स्क्रॉलिंग बिहेवियर, उसके बाद ओवरव्यू, प्रोटोटाइपिंग सेटिंग्स एंड ऑल दैट, ये तुम लोग खुद जाके यूट्यूब पे सर्च करना, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा ना, ये बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं को नहीं करना। वैसे भी वीडियो 21 मिनट, वो 21 मिनट हो गए। नाइस भाई, नाइस, ओके। तो नेक्स्ट हमारा डेवलपर वाला थोड़ा माइंड देखते हैं। अब मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ये बटन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, थोड़ा गंदा लगेगा बट इसको हम छोटा कर लेते हैं। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे ऑफ़ कर देता हूँ इसे अभी के लिए, थोड़ा सा ऑफ। एंड इसका साइज़ हम करके समवेयर अराउंड 24 कर लेते हैं। एंड यहाँ से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, हम लाइक 12 कर लेते हैं अभी के लिए, मतलब एक रेंडम, मतलब कुछ भी, ठीक है, क्योंकि अगेन वी आर नॉट फॉलोइंग ऑल द प्रिंसिपल्स राइट नाउ। अभी इस लाइक ही चल रहा है बस, ठीक है। ऐसे बटन का नाम देते हैं जॉइन अस एट क्रिटिक डिज़ाइंस बेसिकली। अब इसको हम सेंटर लाइन कर देते हैं। ये हो गया। ओके, ये हो गया। एंड यहाँ पे ये चीज़ वर्क कर रही है। अब जैसे डू लिस्ट डिलीट कर देते हैं, कोई अब ज़रूरत नहीं उसकी। तो अभी के लिए जस्ट थिंक यू आर अ डेवलपर एंड यू वांट टू क्रिएट दिस पेज इन वेब, ठीक है। तो वेब में जैसे हर चीज़ सेक्शंस लाइक डेव वगैरह में डिवाइड होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हमें डेवलप करना है तो इस लाइक कि पहला ये होम कुछ भी डाल दो, जैसे इवेंट फॉर लाइक इवेंट प्रैक्टिस डाल देते हैं, कुछ भी डाल दो, ठीक है। बटन डाल दे, कुछ भी डाल दो, ठीक है। ये कॉपी कर देते हैं यार, वरना बाद में ना दिखता है ना, तो समझ नहीं आता। ओके, यहाँ पे हो गया। एंड उसके बाद तुम्हें डेवलपर की तरह सोचना है, तो यहाँ पे जाके तुम डेवलपर को क्या दोगे, तुम बोलोगे कि भले भाई यहाँ से जाके कॉपी कर ले, इस सेक्शन की विड्थ क्या है, इसकी पूरी विड्थ क्या है, ठीक है, हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है, उसका लाइक ये दिस यू डोंट नीड टू सी एक्चुअली, कि ये तो टॉप वो ये पूरा फिग्मा का फ्रेम वगैरह बता रहा है, तो दैट यू डोंट नीड टू सी। मेन इज़ लाइक CSS राइट नाउ, ठीक है। ये CSS बता दी इसने कि इसकी क्या पोजीशन है, क्या बैकग्राउंड कलर है, वाइट है वगैरह वगैरह वगैरह। उसने फ्रेम का नाम भी बता दिया यहाँ पे। अब मेरे को इसके अंदर जाना है, मैं फ्रेम के अंदर आ गया हूँ, और ये जो चीज़ें देख रहे हो अब चारों तरफ उसमें उसने बता दी उसकी मार्जिन क्या है, कि भैया मेरे को एक फ्रेम के अंदर उसने क्या क्या अंदर उसने सेक्शन दे रखे हैं। जैसे एक फ्रेम है, ठीक है। अब फ्रेम के अंदर इस जगह पे उसने टेक्स्ट लेयर डाल रखी है, तो फ्रेम के अंदर यहाँ से उसका कितनी दूरी है, यहाँ से उसकी कितनी दूरी है, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। हाँ, मार्जिन देखने का बेसिकली अब यहाँ से इसने बता दी कि भाई इसने कुछ और तरह से इसकी कितनी वो है, ठीक है। तुम यहाँ पे जाके तुम एक डेव क्रिएट करोगे वगैरह वगैरह, उसके अंदर तुम ये CSS डाल दोगे, सिंपल है। उसके सेम चीज़ है यहाँ पे, इमेज का सोर्स क्या है वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें उसमें बेसिकली डेवलपर्स को यहाँ से मिल जाती है। तो ये डेवलपर्स के लिए, ठीक है। अब लोडिंग, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ें अभी इट्स नॉट लाइक बिग थिंग, थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लेती हैं ये चीज़ें बताने में, तो ये अभी के लिए नहीं बता रहा मैं, ठीक है। एंड व्हाट एल्स वी हैव हियर। अब बताओ क्या क्या जानना है तुम लोगों को। समथिंग अबाउट टेक्स्ट, समथिंग अबाउट लेयर्स, फ्रेम्स एंड, ठीक है। देख ग्रुपिंग, अब ग्रुपिंग देखते हैं, ठीक है। मैं इसको पहले अनग्रुप करता हूँ, सॉरी। अब यहाँ पे जाते हैं, मेरे को इन दोनों चीज़ को ग्रुप करना है, ठीक है।
तो आई विल प्रेस कंट्रोल जी, ग्रुप 1 हो गया, ठीक है। ये होगी तेरी ग्रुपिंग डन, इससे ज़्यादा कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही इसमें, ठीक है। सिलेक्ट कैसे करा दोनों, तो मैंने सिलेक्ट कैसे करे, मैंने कंट्रोल शिफ्ट दोनों को, मतलब कंट्रोल शिफ्ट दोनों को होल्ड प्रेस करा, उसके बाद मैंने सेक्शन सिलेक्ट करे, ठीक है। कंट्रोल से ओके या हाँ कंट्रोल से करें। अब उसके बाद चीज दिस इज लाइक, इसके साथ ना तुम ऐसे भी खेल सकते हो, देखो ऐसे भी खेल सकते हो तुम इसके साथ, फिग्मा इज सम फन टू प्ले समटाइम्स, ओके। यहाँ पे आ गए हम एंड इसका बटन डाले पर्पल, अगेन पर्पल, बंगाली पर्पल, इसका कलर हम जाके अगर रिच कर देते हैं एंड इसको ये कर देते हैं वैसा, ये हो क्या, एंड इसको हम थोड़ा सा इसका बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड नहीं आ ये ठीक है, इन दोनों को हम ग्रुप कर देते हैं, 16 का मार्जिन रख देते हैं, लाइक थोड़ा सा 24 5 एंड उसके बाद ये एंड इसको सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अब एक सेकेंड, उसके लिए अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे को क्या करना है, अबाउट द लेयर्स, ठीक है। लेयर्स को समझते हैं कि लेयर्स कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग पहला फ्रेम हो गया, तो हाँ तो टेक्स्ट लेयर्स की बात कर रहा है, किस लेयर्स की बात कर रहा है, मेरे को स्पेसिफिक कर। लेफ्ट पैनल में लेयर्स, लेफ्ट पैनल, हाँ मैं लेफ्ट पैनल में लेयर समझ गया कि तो को कौन सा पहले समझना है, बता मेरे को कि तेरे को शेप के बारे में समझना है कि टेक्स्ट के बारे में समझना है, किसके बारे में समझना है। जस्ट लाइक ओवर, तो यू आर सेइंग कि ऐसा कुछ हो जाता है तेरे डिज़ाइन के साथ। एक सेकेंड मैं इसको ऑफ करूँ ज़रा, तो ऐसे वेट ऐसे कुछ ओवरलैप करने लग जाती हैं तेरी लेयर्स एंड समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ कह रहा है, समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं क्या बोल गया भाई एकदम से। तो तुम लोगों को अगर किसी को चैट देखने तो मेरी चैट ऐसे यहाँ पे थोड़ी बहुत दिख रही है बस, ओके। जस्ट लाइक टेक्स्ट अलाइनमेंट बता दो, ओके सो लेट्स सी टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर नाउ, ओके। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए व्हाट कैन वी डू हियर, ओके इसको स्मॉल करते हैं, इसको साइड में कर देते हैं, सो ये भी काम नहीं है, ठीक है। ये रहा हमारा कंटेंट, ये अब उसके अंदर हम सब कंटेंट डालते हैं एंड यहाँ पे अब मैंने क्या करा, मैंने कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी करा, इसको आउट करा एंड मैं इसका जो बॉटम था वो मैंने बढ़ाया, इसके बाद मैंने कंट्रोल पी प्रेस करा, सॉरी मैं यहाँ पे गया एंड मैंने यहाँ पे प्लगइन्स पे सर्च करा लॉरम, इट्स लाइक यू नो यूनिवर्सल टेक्स्ट बेसिकली। मैंने ऑटो जनरेट करा, मेरे पास थोड़ा सा ऐसे कंटेंट आ गया जो मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ उसके अंदर एंड यहाँ पे हो गया। उसके बाद थोड़ा सा लिख दिया हमने कंटेंट, मैं खाली इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ एंड इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे समझ, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ यू नो टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्क्स और उसके बाद स्पेसिंग कैसे वर्क करती है, तो कोई कॉन्सेप्ट होता है वाइट स्पेसिंग करके, ठीक है, और बेसिकली कि इसके बीच में और इसके बीच में कितना गैप है, ठीक है, वो ज़्यादा हेल्प करेगा तेरी। एक सेकेंड, व्हाट इज़ फ्रेम्स, ये देख ये इंटायर फ्रेम है, ठीक है। अब इसके अंदर में एक और जाके मैं जब फ्रेम बनाऊंगा, ठीक है, तो ये मेरा सेक्शन हो गया, सेक्शन 1, बट उसके अंदर यहाँ पे अभी भी देख फ्रेम का साइन बना हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फ्रेम है उसमें एक कलर हो जाए, ठीक है, समथिंग लाइक थोड़ा सा ऐसे, एंड उसके अंदर ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट यहाँ पे मतलब कॉपी पेस्ट हो जाए बेसिकली वहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी मैं एक बटन डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर तो देख मैंने इस फ्रेम के अंदर फ्रेम 1 के अंदर ये दोनों बटन डाल दिए, ठीक है।
अब मेरा ये फ्रेम हो गया, और फ्रेम के अंदर इस सेक्शन के अंदर कह लो, ठीक है, मैंने दोनों चीज़ें डाल दी। मैंने कंट्रोल ए प्रेस करके, और सॉरी शिफ्ट ए प्रेस करके दोनों चीज़ को अलाइन कर लिया। इसको भी यहाँ से मैंने अलाइन कर लिया। वेयर व्हाट इज इट, let's add 16 or 16 look off, let's add 24, 24 is fine. I will just remove this. No, you can remove this designs, कुछ भी लिख लो अभी के लिए, क्या ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब मैंने क्या करा, अब मैंने एक चीज़ तो मैं बताता हूँ। अब मैंने क्या करा कि अब ये देखोगे ना, तो हर साइड से ये अभी परफेक्ट अपनी परफेक्ट पोजीशन पे है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ के प्रेस करूँगा ऑटो लेआउट, ठीक है। जब मैं इस पर ऑटो लेआउट प्रेस करूँगा तो हर सेक्शन से, हर पोजीशन से उसको एक ऊपर की पैडिंग मिल गई, नीचे की पैडिंग मिल गई। तो यहाँ से जाके तुम अपने सेक्शंस को कंट्रोल करेगा, जो तेरी अलाइनमेंट है, ठीक है। एक सेक्शन को कि ऊपर से कितनी अलाइनमेंट देना है, उसको कितना सेक्शन देना है, नीचे से कितना देना है, ठीक है। शेप्स में इमेज डाले, यूज विद इन शेप मूव, अकेले शेप्स में इमेज डाले, यूज विद इन शेप मूव। ओके, अच्छा, आई गॉट दैट नाउ, आई गॉट दैट। ओके, अच्छा, ये समझा, मैं समझा। तो यहाँ गए, हमने कोई भी ऐसे शेप ले ली, ठीक है। उसके अंदर अब हम यहाँ पे जाके इमेज डालते हैं, ठीक है। कुछ भी डाल दो। डिड यू सी दैट और समथिंग लाइक व्हाट आई डिड, ठीक है। जैसे ये डाल दी हमने, ठीक है। मैंने इस पर जाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ये शेप आ गई हमारी, ठीक है। अब शेप के अंदर इमेज बन चुकी है, ठीक है। राइट एंगल था जो, वो अब हमारा इमेज उसमें आ चुका है। एंड उसे मूव करो। हाँ, तो ये मूव हो तो रहा है। अच्छा, जो इमेज है इनसाइड की, वो मूव करनी है तुम्हें, ठीक है। अगर वो मूव करनी है तो या उस चीज़ को तुम्हें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। जब लाइक अब ये इमेज सेक्शन है हमारा, ठीक है। उसके अंदर इमेज के ऊपर यहाँ पे फिल के अंदर क्लिक करेगा तो फिल के अंदर हमारे को कई ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। पहला होता है सॉलिड, लीनियर, ग्रेड, रेडन, उसमें अपने एंगल्स, डायमंड वगैरह वगैरह, डिफरेंट। ये खाली कलरिंग्स के वो। बट अब तुमने इमेज डाल रखी है यहाँ पे, तो इमेज पे जाएंगे। अब इमेज के ऊपर फिल के अंदर हमें कौन सा उसको क्रॉप करना है, तो कैसे क्रॉप करना है, हमें किस साइड से क्रॉप करना है। फिट करना है तो फिट हमें कैसे करना है, यहाँ पे मूव करना है। तो अभी जैसे मैंने इसको हमें क्रॉप करना है, हमें कहीं थोड़ा सा ना साइड कम करना है और इसे जूम करना है। तो हम इसको ऐसे थोड़ा साइड कर देते हैं और इसको जूम कर देते हैं। अब इसको सेंटर में, ऐसे थोड़ा सेंटर में वो कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली अभी ऐसे वर्क कर रहा, वर्क्स समथिंग अबाउट स्ट्रिंग, नो। इफ़ आई टेल यू दैट थिंग, वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। और क्या मैं बता सकता हूँ, और ज़्यादा अभी के लिए इतना बहुत है। ये स्टोक होते हैं। अगर इस स्टोक अगर ऐड करने हैं तो लाइक बेसिकली दिस इज़ स्टोक बेसिकली। अगेन इसके अंदर हमने इमेज यूज़ करी है तो इनसाइड आउटसाइड कर देते हैं। हाँ, तो भगवान आपका भला करे। अभी के लिए ये ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे को बेसिक चीज़ें पता चल गई कि हाँ भाई अब ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और मतलब कोई भी वेबसाइट को देखते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये करूँ कि रहने दूँ, इतने पे ही वीडियो स्टॉप कर दूँ? इफ़ेक्ट बता के एंड कर दो, ओके। इफ़ेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। अब इफ़ेक्ट जैसे हमारे पास एक ये सेक्शन है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। हमारे एक ये सिलेक्ट करी, उसके बाद हम इफ़ेक्ट पे गए। इफ़ेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट शैडो मिलेगी, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट शैडो मिलेगी। अब अगर मैं इसका कलर कम वो कर दूँगा ना, वाइट, अब तुम चीज़ें देखो तो यहाँ पे शैडो ऐड हो गई है बेसिकली, ठीक है। अब इसके अंदर हम शैडो के अंदर जाएंगे तो इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके अंदर ऐसे उसका स्पेस बहुत बढ़ा सकते हैं, ये वो वाली चीज़ हो जाती है। हम इसको 10% कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसको 5 कर देते हैं, थोड़ा और ज़्यादा उसके अंदर थोड़ा अच्छा मिनिमल दिखाने के लिए, मिनिमल डिज़ाइन, बहुत बढ़िया। ऐसे थोड़ा सा ना चेंज इससे कर देते हैं। तो हमारा देखो तुम ये होगी तुम्हारी शैडो, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा फ्रेम को और बड़ा करते हैं,
अब इसके अंदर हम फ्रेम, अब मैं इसके अंदर ये हटा देता हूँ, शैडो हटा देता हूँ और शैडो के अंदर इनर शैडो डाल देता हूँ, ठीक है। अब डिफरेंस देखो, ये आउटर शैडो है, ये है इनर शैडो, ठीक है। बेसिकली ये ड्रॉप शैडो कहते हैं और इसको इनर शैडो कहते हैं। जो भी हमने यहाँ करा था वो सेम चीज़ यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लेयर ब्लर, ठीक है। लेयर ब्लर अभी नहीं दिखेगा क्योंकि इसके पीछे हमारे को ना कुछ एक आधा कलर डालना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, ठीक है। लेयर ब्लर, अब ध्यान से देखो कि ये लेयर ना ब्लर हो रही है, ठीक है। जितना ज़्यादा इसको अब तुम ब्लर करोगे बेसिकली वो ब्लर होती चली जाएगी यहाँ पे। तो दिस वर्क समथिंग लाइक दिस। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूँ एंड इस तरह से, ये तुम्हारी लेयर ब्लर हो गई, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है हमारा, वो है हमारा बैकग्राउंड ब्लर, ठीक है। अब इसमें अभी ये लेयर ब्लर हो रही है, ठीक है। अभी ये लेयर ब्लर हो रही है, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, अब जो हमारे को लेयर ब्लर नहीं करनी, अब हमारे को जो इसके बैकग्राउंड में है वो ब्लर करना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम जाके इसमें क्लिक करेंगे। अभी तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा बैकग्राउंड ब्लर में, क्योंकि इसके व्हाट वी कैन डू इज़ हम इसके अंदर कोई ना बैकग्राउंड में इमेज वगैरह डाल देते हैं, तो हमें ऐसे ना दिखे कि हाँ भाई कुछ ब्लर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे आते हैं एंड उसके बाद इसको इसके अंदर डालते हैं एंड इसके जैसे अभी नीचे करेंगे तो वर्क नहीं करेगा मे बी। हाँ अभी वर्क नहीं करेगा ये, क्यों? क्योंकि ये जो इसका ये है हमें इसकी ओपेसिटी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। समथिंग लाइक 5 मे बी। अब तुम देखोगे बैकग्राउंड में जो इसकी चीज़ थी वो ब्लर हो रही है। ये जो हमने इमेज डाली है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, इमेज पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। इमेज देखो ब्लर हो रही है, ठीक है। ये हमारे इफेक्ट पैनल, ये 4, ये जितनी भी ये सारी हैं इस पे ख़त्म हो जाते हैं, ये 5 चीज़ों के अंदर बेसिकली। ओके, व्हाट एल्स आर यू लुकिंग फॉर? लास्ट एक चीज़ बताओगे? पूछ भाई, पूछ क्या हुआ? स्किन केयर टिप्स, ओ माय, ठीक है भाई, गुड जॉब। ये भी करना ज़रूरी है, ठीक है। दिस वाज अ स्मॉल ट्यूटोरियल guys, and if you guys want to join the community, the link will be in the description, and yep, let's close, ठीक है।